संज्ञान लेते हुए कैंडिडेट से पूछताछ की गई। इस पूरे मामले में ईओयू ने अब तक कुल मिलाकर 9 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसमें आज 2 अभ्यर्थियों से लगभग 2 घंटों तक पूछताछ चली। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपने बारे में पूरी जानकारी ईओयू को दी। दोनों ने ईओयू को कहा है कि इस पूरे मामले से हमारा कोई संबंध नहीं। हालांकि एजेंसी अब उनके बयान की जांच करेगी। आपको बता दें कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच बिहार की ईओयू कर रही है। एनटीए की तरफ से दी गई कुछ जानकारी के आधार पर ईओयू ने कुछ अभ्यर्थियों की पहचान की थी और इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा गया था। तो नोटिस के बाद पूछताछ का सिलसिला जारी है। आज 2 अभ्यर्थियों से पूछताछ हुई है और ये पूछताछ करीब 2 घंटे तक चली है। इस पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि सॉल्वर गैंग से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि बार बार बिहार के सॉल्वर गैंग का नाम क्यों सामने आता है। बिहार के तार कैसे किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र जब लीक होते हैं तो उससे उसके तार कैसे जुड़ते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच ईओयू की तरफ से ये बहुत बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। पूछताछ का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। देखने वाली बात होगी कि जब पूछताछ खत्म होगी तो क्या कुछ निकलकर इस पूरे मामले में सामने आता है। बहरहाल जिन 2 छात्रों से आज बातचीत की गई है, उनसे जिनसे सवाल किए गए हैं, उन्होंने कहा कि हमारा इस मामले से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो सवाल पूछे गए, उन सवालों का किस आधार पर कैसे जवाब दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो नीट पेपर लीक मामले में एक्शन चल रहा है। ईओयू के दफ्तर में अभ्यर्थियों से पूछताछ चल रही है और नीट परीक्षा धांधली मामले में दोनों अभ्यर्थियों से ईओयू ने 2 घंटे तक पूछताछ की है। ईओयू ने छात्रों से प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह और सॉल्वर गैंग से संपर्क करने को लेकर सवाल पूछे, जिसको लेकर छात्रों ने कोई संबंध नहीं होने की पुष्टि की। ईओयू ने पूछताछ के लिए 9 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा था, जिसमें से सिर्फ 2 छात्र ऑफिस आकर ईओयू के निर्देश को उन्होंने माना है। फिलहाल देखना यह है कि अब ईओयू क्या एक्शन लेता है। मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। देखना गुस्से में है। नीट पेपर लीक मामले में आज ईओयू कार्यालय जो है वो 2 अभ्यर्थी पहुंचे थे। ईसा समेत 2 अभ्यर्थी जो है वो आज यहां पहुंचे थे। दोनों से ईओयू की टीम ने लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के दौरान जो है ईओयू ने वैसे तो कई सवाल किए, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल थे वो ये थे कि क्या आपने कभी सॉल्वर गैंग से संपर्क किया, पेपर लीक करने वाले जो गिरोह हैं क्या उसने कभी आपसे संपर्क किया या आपने उससे संपर्क किया, कैसे आप इस पूरे जो है पेपर लीक मामले में आपकी संलिप्तता सामने आ रही है, आपने जो है पेपर जो है वो कहाँ से पाया, कौन लोग थे जिसने आपको पेपर का जो है आंसर रटवाया। तो तमाम जो सवाल है वो पूछा, जिस पर ईशा और उसके साथ जो एक अन्य छात्रा जो पहुंची थी यहाँ ईओयू कार्यालय, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इस संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मेरा कोई इससे जुड़ाव नहीं है। और भी कई सवाल जो है उसका जवाब इन दोनों ने दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईओयू ने जो है वो कुल 9 अभ्यर्थियों को उनके परिजन के साथ बुलाए थे, लेकिन सिर्फ 2 ही अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पहुँचे, बाकी के 7 अभ्यर्थी जो है वो नहीं आए। और अब समय जो है बीतता जा रहा है। 18 और 19 2 तारीख थी जिस दिन ईओयू के कार्यालय 9 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था उनके परिजनों के साथ। कल जो है 18 तारीख को एक भी अभ्यर्थी नहीं पहुंचा, लेकिन आज 2 अभ्यर्थी जो है ईसा के साथ दूसरी जो छात्रा थी वो यहाँ पहुंची थी। दोनों से 2 घंटे तक लगभग पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद दोनों को उनके घर जाने दिया गया और आगे भी अगर पूछताछ की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें बुलाया जाएगा, ऐसा कहा गया ईओयू की तरफ से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो 7 अभ्यर्थी जो नहीं आए उनके ऊपर जो है ईओयू अब क्या एक्शन लेगी, ये देखना बेहद अहम होगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और नीट मुद्दे पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि वो इसके बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। जिन लोगों को गेस्ट हाउस से पकड़ा गया है वो किसी प्रीतम से जुड़े हुए हैं। समीक्षा के बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, एनएचआई गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं।
एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे कार्रवाई भी होगी, और ये बताना पड़ेगा जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और इसी बीच लखीसराय से बड़ी खबर सामने आ रही है। हार्डकोर नक्सली रिंकी कोड़ा गिरफ्तार हो गई हैं। सर्च ऑपरेशन में राजघाट कोल से उनकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार नक्सली पर कई संगीन मामले दर्ज किए गए। पुलिस से मुठभेड़ और फायरिंग का आरोपी है। नक्सली कमांडर बालेश्वर कोड़ा का सहयोगी बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर लखीसराय से, जहां गिरफ्तार नक्सली पर कई संगीन मामले दर्ज किए गए। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। बढ़ते आगे, दिल्ली से दरभंगा जा रही फ्लाइट की एसी खराब होने से 1 घंटे से अधिक समय तक एसी बंद होने की वजह से विमान में यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई और इसे लेकर स्पाइस जेट पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। चेक इन के बाद एसी चालू नहीं किया गया था। फ्लाइट के अंदर का तापमान 40 डिग्री था। कंपनी की लापरवाही से यात्री बेहद परेशान रहे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यात्री कितने ज्यादा परेशान हैं। फ्लाइट के अंदर की ये तस्वीर है और चेक इन के बाद इन्हें जानकारी मिली कि फ्लाइट में एसी काम नहीं कर रहा है। इनकी तरफ से लापरवाही का भी आरोप लगाया गया है, लेकिन आप लोगों को देख सकते हैं किस कदर वो फ्लाइट के अंदर बैठकर बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस भीषण गर्मी में फ्लाइट के भीतर का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। आज 19 जून को न्यू दिल्ली से दरभंगा स्पाइस जेट SG 437 से यहाँ ट्रैवल कर रहा था और इन्होंने मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करा लिया और करीब 1 घंटा तक इन्होंने एसी ऑन ही नहीं किया। सारे जो मतलब टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर एटलीस्ट 40 डिग्री था और सारे पैसेंजर सफ़र कर रहे थे, तो मतलब काफ़ी परेशानी हुई और इन्होंने एसी तब ऑन किया जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ। तो हम लोगों ने 1 घंटा करीब बिना एसी के फ्लाइट में, इनफैक्ट विदाउट ऑक्सीजन समझ लीजिए, हम लोगों ने सफ़र किया। और इधर यात्रियों की परेशानी पर जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट पर उन्होंने लिखा है कि दिल्ली से दरभंगा आ रहे यात्रियों को भीषण गर्मी में हुई परेशानी के लिए स्पाइस जेट को निश्चित रूप से खेद जताना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसा ना हो। तो संजय झा ने क्या कुछ लिखा है वो भी आप देख पा रहे होंगे। उन्होंने लिखा है कि करीब 1600 साल पहले स्थापित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो लिखा ही है, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आज स्पाइस जेट के यात्रियों को परेशानी हुई, वैसी परेशानी उन्हें नहीं होनी चाहिए थी। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि एसीएस के पाठक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ज्वाइन नहीं करेंगे। विभाग से के पाठक का नेम प्लेट हटा लिया गया है। राजस्व विभाग में पोस्टिंग के बाद के पाठक का नेम प्लेट लगाया गया था, लेकिन 4 दिन में ही के पाठक के नेम प्लेट को वहां से हटा लिया गया है। खुद के पाठक ने फोन करके अपना नेम प्लेट हटवाया है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहले वो एसीएस हुआ करते थे शिक्षा विभाग के, लेकिन बहुत सारे विवादों को लेकर जब उनकी तब्दीली की गई दूसरे विभाग में, तो अब वहां पर नेम प्लेट कैसे हटाया गया है वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में उन्हें एक बार फिर से नियुक्त किया गया एसीएस के तौर पर, और एक तस्वीर वो भी सामने आई थी जब उनके नेम प्लेट को लगाया गया था। महज 4 दिन पहले ही इस नेम प्लेट को लगाया गया, लेकिन आज इसे वहां से हटा लिया गया है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने देखी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एसीएस के पाठक के नेम का नेम प्लेट लग गया था, लेकिन आप देख सकते हैं महज 4 दिनों बाद विभाग में नेम प्लेट हटा दिए गए हैं और जो चर्चा चल रही थी उस चर्चा पर फिलहाल विभाग में विराम लग गया है। उसके साथ साथ जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। न्यूज 18 के पास सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है के पाठक ने राजस्व विभाग में ज्वाइन करने से
इनकार कर दिया है। इसकी जानकारी विभाग के मंत्री को भी मिल गई है और बिहार की पूरी सरकार को जानकारी मिल गई है कि के पाठक राजस्व विभाग में ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं। बता दें आपको, शिक्षा विभाग के एसीएस के रूप में वो काम कर रहे थे, लगातार चर्चे में रहे। कई ऐसे नियम और कानून बनाए गए जिसके बाद परिवर्तन भी हुआ, विवाद भी हुआ और लगातार विधानसभा से लेकर विभाग तक हंगामा हुआ। उसके बाद सरकार ने राजस्व विभाग का इन्हें जिम्मा दिया है। इस बीच के पाठक छुट्टी पर हैं। बता दें आपको कि 30 जून तक के पाठक छुट्टी पर हैं, जिसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में भी है। इस बीच इनका तबादला हुआ था और तबादले के 48 घंटे के भीतर विभाग में देख सकते हैं कि नेम प्लेट लगा दिए गए थे। और ये खबर भी सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाई थी कि के पाठक के विभाग में उनके नेम का जो है नेम प्लेट लग गया है। लेकिन अब जो जानकारी मिली है कि के पाठक ने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है और इसके साथ साथ विभाग में जो एक्शन है नेम प्लेट हटाने का, वो भी देखिए यहां पर पूरा कर लिया गया है। विभाग के मंत्री को भी जानकारी है। बता दें आपको कि आखिर जिस तरह से के पाठक के काम को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी, कहा जा रहा था शिक्षा सुधार अभियान को लेकर सरकार ने इनकी पोस्टिंग किया शिक्षा विभाग में, लेकिन एमएलसी हों, एमएलए हों, मंत्री हों या शिक्षक हों, लगातार उनका विरोध करते नजर आ रहे थे। कई ऐसे बदलाव हुए जिसकी चर्चा जनता के दिलों में भी है और जुबान पर भी है। लेकिन इस बीच छुट्टी के दौरान इनकी पोस्टिंग हो गई और पोस्टिंग के बाद अब के पाठक ने जो खबर आ रही है वो इनकार कर दिया है। आखिर अगर ज्वाइन करना नहीं था तो नेम प्लेट क्यों लगा दिए गए? क्या के पाठक ने हामी नहीं भरी थी? क्या सरकार ने इसकी जानकारी के पाठक को नहीं दी थी? या के पाठक को अगर बाद में पता चला तो वो हैरान हो गए? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन जो फिलहाल तस्वीर है, देखिए कुर्सी टेबल लगे हुए हैं, के पाठक का पूरे विभाग में इंतजार हो रहा है। लेकिन अब जो है एक तरह से जो कर्मी हैं, अधिकारी हैं, धीरे धीरे उनको पता चल गया है कि साहब अब नहीं आने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ मंत्री का सेल है, दूसरी तरफ एसीएस का सेल है। इससे पहले इस विभाग का जिम्मा आईएएस दीपक कुमार सिंह के हवाले था और इस बीच उनका तबादला कर दिया गया। अब के पाठक को जिम्मा जरूर मिला है, लेकिन लगातार प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं कि आखिर के पाठक ज्वाइन करेंगे कि नहीं। इस बीच जो खबर आ रही है चौंकाने वाली है कि आखिर के पाठक ने नेम प्लेट क्यों हटवा दिया? क्या वो फिर से चर्चे में रहेंगे? क्या वो विभाग ज्वाइन करेंगे या सेंट्रल डेपुटेशन के लिए वो तैयारी में जुट गए हैं? कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बिहार सरकार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार में नौकरी के सवाल पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर 10,000 वैकेंसी राजस्व विभाग की ओर से निकाली जाएगी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने दबाव बनाकर शिक्षक बहाली में दूसरे प्रदेशों के लोगों को नौकरी दी है। के अंदर ही 10,000 से ज्यादा लोगों की बहाली हम करने जा रहे हैं। सारा चीज मैंने तैयार कर लिया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार सरकार काम कर रही है, नीतीश कुमार का मतलब ही है रोजगार। तो रोजगार युवाओं को मिले, नीतीश जी काफ़ी चिंता करते हैं हर वक्त और इसीलिए जो है काफ़ी रोजगार का मौका मिल रहा है और करीब 5 लाख लोगों को अभी रोजगार जो है तुरंत दिया जाएगा। बाहर से डोमिसाइल समाप्त कर दिया शिक्षक के, यही तेजस्वी यादव ने करवाया था उस समय, शिक्षा मंत्रालय उसी ये में था और डोमिसाइल समाप्त करवा के नीतीश कुमार ने रोजगार का तैयारी किया। लाखों लोगों को रोजगार मिलना था, लेकिन तेजस्वी यादव ने हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आदमी से क्या उसका इंटरेस्ट था पता नहीं, डोमिसाइल हटा दिया और करीब करीब 25% लोग बाहर के आकर के